हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का मैं आज के सेशन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ट्यूटर क्लासेस पे। वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर्स में जो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे ट्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीबीएसई ने हमारी डेट शीट अनाउंस कर दी है क्लास 10th के लिए, और अब हमारे जो प्रेपरेशन है उसको हमने फाइनल मोड में लेके जाना है। उसको बेस्ट वे से प्रिपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर। तो गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो सीरीज, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें हम हर मैथ के जो चैप्टर्स हैं आपके चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे सारे चैप्टर्स को, जिसमें प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई में, जितने भी क्वेश्चंस पुट किए गए हैं उनको हम बेटर वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरह जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के बेस पर वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, तो वो आपकी प्रेपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे प्रीवियस ईयर के जो सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स। तो गाइस, आज मैं फर्स्ट सेशन शुरू करने लगा हूं। तो फर्स्ट सेशन में ये मैं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर को कवर करूंगा। तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, लेकिन आज जो सैंपल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर से शुरू ना करके हम प्रोबेबिलिटी से कर रहे हैं। मैं उल्टे पुल्टे कुछ करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करूंगा और चैप्टर वाइज करूंगा, जिसमें आपको मोस्ट पॉपुलर जो चैप्टर्स हैं जिसमें क्वेश्चंस आप इजी वे से, बेटर वे से कर सकते हैं, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उसमें से जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ दोनों को ध्यान में रखा है। तो इसलिए ये जो सेशन है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बताया, ये सेशन बेसिकली बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पर, और जिसमें हम लास्ट जो 10 इयर्स में क्वेश्चंस पेपर्स में आए हैं क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करने लगे हैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा धमाकेदार सेशन है और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि सीबीएसई में किस तरह के, किस वैरायटी के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अपनी प्रेपरेशन बेटर वे से और बेटर वे से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और बेटर वे से समझ लेते हैं इस माइंड मैप से। यस, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पूरा निचोड़ है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन है कि इट डील्स विद द अकरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली रैंडम इवेंट के अकरेंस के साथ डील करती है, मतलब चांस, फेवरेबल केसेस से टोटल जो केसेस हैं उसमें से फेवरेबल केसेस कितने हैं, मतलब कितना चांस है उस इवेंट के एग्जिस्ट करने में, उस इवेंट के अक्कर करने में। तो बेसिकली अगर प्रोबेबिलिटी को डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट्स में प्रोबेबिलिटी को हम बांटते हैं। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सेकंड है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करूंगा। तो गाइज, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है? द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बेस पर हो उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली नंबर ऑफ ट्रायल्स वेयर द इवेंट अकर्ड, उससे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम डिवाइड कर दें तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है वो एक्सपेरिमेंटल, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितने ट्रायल्स लिए गए हैं उस इवेंट के लिए, और टोटल नंबर कितने ट्रायल अवेलेबल हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब मैं अगर बात करूं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की, तो बेसिकली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन थ्योरी।
जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन थ्योरी हो उसको हम थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। बेसिकली इस बेस पे आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी बेस पर क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई, कोई भी इवेंट है, मान लो एक आपने डाइस फेंका है, ठीक है, तो एक डाई फेंका है, डाई फेंकने में टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं और टोटल केसेस कितने हैं, मतलब टोटल आउटकम जो जो भी आप चाहते हो, मान लो इवन नंबर चाहते हो तो इवन नंबर के फेवर में कितने केसेस हैं और टोटल डाई फेंकने में कितने इवेंट्स होते हैं, कितने आउटकम्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आल पॉसिबल आउटकम। तो वहां से जब हम फेवरेबल से डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो हमारी आ जाती है कौन सी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ओके गाइस, तो ये है प्रोबेबिलिटी के दो टाइप्स। तो उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का कुछ और बेटर वे से यहाँ पे एक और पॉइंट है कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली गाइस रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे रेंज दी हुई है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ए नंबर इज 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 से इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी होती है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 होती है। मींस प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में ही उसकी वैल्यू आती है, जो भी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कांट बी ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज्यादा कभी नहीं आएगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको सीबीएसई में पूछे गए हैं कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी बताई गई होती है, उसमें से आपने ढूंढना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट की वो एग्जिस्ट कर सकती है और कौन सी नहीं। तो उसमें आपने यही ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी की जो ऑप्शंस दी होंगी वो 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट इट इज डिफाइंड एज द इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, कोई भी इवेंट जिसकी ओनली वन आउटकम हो एक्सपेरिमेंट में उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ओके, नेक्स्ट है सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। द इवेंट इज नोन एज सर्टन इफ द प्रोबेबिलिटी इज 1, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है तो उसको हम श्योर इवेंट जहां सर्टन इवेंट भी बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। दो चीजें हैं ध्यान रखना आपने, टू थिंग्स के बारे में थोड़ा सा फोकस करना है। श्योर इवेंट के केस में मैंने बताया प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस क्या होती है। सैंपल स्पेस बेसिकली ऑल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो आउटकम है, कोई भी इवेंट है उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया, जैसे मैंने डाई फेंका तो डाई फेंकने में टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। मतलब अगर डाई फेंकते हैं तो जहां 1 आ सकता है, जहां 2, जहां 3, जहां 4, जहां 5, जहां 6, तो टोटल नंबर ऑफ कितने फेवरेबल तो नहीं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना फेवरेबल और जो टोटल में ये डिफरेंस है। फेवरेबल होता है जो आप उसमें इवेंट चाहते हो, जो इवेंट चाहते हो उसके फेवर में कितने हैं, और जो आपने डाई फेंका उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो बनेगी सैंपल स्पेस। तो हर बार जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने सैंपल स्पेस से ही प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है रैंडम इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहा हूं यहां पर। रैंडम एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी रिपीटेड न्यूमरस टाइम्स, जो अंडर द सेम कंडीशन, जो भी सेम कंडीशन में कोई भी इवेंट को बार बार एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट है आउटकम। द रिजल्ट ऑफ रैंडम, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं आउटकम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसके अलावा कुछ कंप्लीमेंट्री इवेंट भी होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इफ दैन इवेंट, कोई भी इवेंट मान लो ई इवेंट, तो कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, नॉट ई, उस इवेंट का ना एग्जिस्ट करना, वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो बेसिकली अभी हमने बात की प्रोबेबिलिटी यो होती है, अब अगर कंप्लीमेंट्री निकालना है तो 1 माइनस उस इवेंट के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी कर दें तो हमारा आ जाता है कंप्लीमेंट्री ऑफ दैट इवेंट। मतलब कहने का मतलब
कि अगर मैं चाहता हूं ए डाई में इवन नंबर, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं चाहता हूं कि डाई में इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, तो वो तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक डाई में टोटल जो होता है वो 6 होती है, ठीक है, सैंपल स्पेस। और इवन नंबर्स कितने आते हैं, 2, 4 और 6, 3 आते हैं, तो 3/6 आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन। अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन नंबर ऑन ए डाई, तो क्या आएगा, वो 1 माइनस मेरा 3/6 आ जाएगा। तो जब भी आपने कंप्लीमेंट्री या नॉट एन इवेंट फाइंड करना है तो 1 माइनस आपने फाइंड करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अब मैं बात करता हूं आगे कुछ क्वेश्चंस की, जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जो आते रहे हैं, उनको बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन को। यस, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर है। यस, इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, अ बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 व्हाइट बॉल्स। कहने का मतलब 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं और 7 व्हाइट बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। हमें नॉट ब्लैक चाहिए, मतलब हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हैं 3 रेड प्लस 5 ब्लैक हैं और 7 व्हाइट है। तो अगर टोटल करें तो 7 और 5 7 और 5 12 और प्लस 3 ये बन जाएंगी 15 बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस के बनेंगे वो 15 बॉल्स आएंगे। अब हमने नॉट ब्लैक की बात नहीं, मतलब कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब ब्लैक की फाइंड करके उस 1 माइनस ब्लैक कर दो, वो भी आंसर आ सकता है। जहां फिर आप ब्लैक को छोड़ के जितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं उसको प्लस करके डिवाइड कर दो, तो वो भी आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या आएगी, नॉट ब्लैक, तो वो आ जाएगी रेड और व्हाइट को प्लस कर दे। रेड कितनी है 3 और व्हाइट कितनी है 7, तो दोनों को प्लस करें तो वो आ जाएगी 10। और ये आ गए उसके फेवरेबल केसेस। ओके, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल, टोटल आएगी 15, तो इसको मैं कटिंग कर लूंगा, 5 2 का 10 और 5 3 का 15, तो ये मेरा आंसर रहेगा 2/3। तो इसको मैं आंसर मैच कर लूंगा, डी ऑप्शन मेरी बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी। अगर आप दूसरे मेथड से निकालना चाहते हैं तो आप पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/15 मीन्स 1/3 आ जाएगी, तो 1/3 आ गई, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की। ओके, तो हमने नॉट ब्लैक निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 1/3, तो ये अगेन 2/3 आ जाएगी। कोई भी मेथड लगा सकते हैं बॉल के केस में। ओके गाइस, तो इस तरह आप इजी वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं पीवीक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 10 से। तो आप यहाँ पर आपको हर रोज एक सेशन मिलेगा पीवाईक्यू का, जिसमें हम रेगुलर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर 10 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर रोज आने वाले दिनों में आपकी प्रेपरेशन को हाईएस्ट लेवल तक हम लेके जाएंगे। मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने कंटेंट के रूप में, वीडियो लेक्चर के रूप में हम प्रेजेंट करेंगे, सो दैट आपकी जो प्रेपरेशन है वो हाई लेवल की हो सके और आपका जो ड्रीम है 90% अबव मार्क्स का वो पूरा हो सके। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये सीबीएसई 2011 में आया है, 2011 में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नॉट एग्जिस्ट करती है, मतलब कैन नॉट बी हो पॉसिबल है। तो हर एक केस को स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट केस है वो है 3/100, तो ये आ जाएगी 0.003, तो बेसिकली 0.03, तो बेसिकली ये भी लेस देन 1 है। ओके, तो हमें चेक करना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। तो हमें ये चेक करना है हर एक में।
बी ऑप्शन है, ये भी 0.1 है, ये भी लेस देन 1 है। ओके, हमें कैन नॉट वाली फाइंड करनी है जो नहीं पॉसिबल, तो ये दोनों पॉसिबल है। तो सी केस में, डी केस में भी देखा जाए अगर 1 डिवाइड बाय 3 है तो ये भी बेसिकली 1 से लेस है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगी 1 पॉइंट कुछ, तो मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू बन जाती है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस केस में जो सी आंसर आएगा, कैन नॉट जो हमने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो वो करेक्ट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर लेस देन 3। यस, तो बहुत इजी है, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। इस केस में सैंपल स्पेस जब डाई फेंका गया तो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो गाइस सैंपल स्पेस हमने लिख दी, तो सैंपल स्पेस से हम फाइंड करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे, और फेवरेबल कौन से हैं, लेस देन 3। लेस देन 3, यहां पे 3 की बात नहीं हो रही, लेस देन 3 हमने फाइंड करना है। तो ऑड नंबर चाहिए और लेस देन 3 चाहिए, तो बेसिकली ऑड नंबर लेस देन 3 एक ही होता है यहाँ पे इस सैंपल स्पेस में 1। तो टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट जो है हमें आ जाएगी 1 बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, तो 1 बाय 6 आंसर इसका आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी वैसे भी चैप्टर काफी इजी है, आप बेटर वे से इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए उनको। यस, तो हम यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 to 100 में से किसी को नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया। तो गाइज हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम इज, हमें 1 to 100 में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो बेसिकली इसके लिए सैंपल स्पेस आपको पहले तैयार करनी पड़ेगी। तो सैंपल स्पेस देखो, 1 to 100 मीन्स टोटल जो आएंगे केसेस, तो वो कितने आएंगे, टोटल सैंपल स्पेस में 100 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब फेवरेबल ढूंढ रहे हैं हमने, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमने ढूंढने प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स हमें चाहिए 1 to 100 में। यस, प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, तो 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं ये हमने चेक करना है। तो ये आप अगर चेक करोगे तो प्राइम नंबर्स आपको पता ही है। यस, ये आ जाएगा 2 3 5, तो ऐसे काउंट कर सकते हैं आप। यस, 7 11 13, ओके, तो ये आप इसको काउंट कर सकते हैं। 17, फिर आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा 23। यस, ऐसे काउंट करेंगे तो ये टोटल जो आएंगे ये 19 बनेंगे। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी, 19 डिवाइड बाय टोटल जो है 100। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम नंबर, तो आप फाइंड कर सकते हैं इजी वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if a letter is chosen at random from a letter of English alphabet, then the probability that it is letter of word Delhi। तो हमें इंग्लिश अल्फाबेट से डेली वर्ड लेटर बनाना है। ओके, तो टोटल लेटर्स पहले चेक करेंगे, टोटल लेटर्स कितने होते हैं। टोटल लेटर्स बेसिकली इंग्लिश में अल्फाबेट्स में होते हैं टोटल 26। ओके, अब लेटर्स इन दिल्ली फेवरेबल आ जाएगा केस, लेटर्स इन वर्ड दिल्ली, दिल्ली वर्ड में कितने लेटर्स हैं, तो बेसिकली दिल्ली वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स हैं दिल्ली में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल्ली की क्या आ जाएगी, दिल्ली वर्ड लेटर बनाना है तो वो आ जाएगा फेवरेबल, फेवरेबल है 5 और टोटल नंबर है आउटकम 26, तो 5 बाय 26 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा गाइस किस तरह इजी वे से हमने इसको सॉल्व किया। तो आप भी इजी वे से इस तरह के क्वेश्चंस जब भी फेस करें तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2016 में। ओके, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है,
अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस जो है 2 बार फेंका गया, तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5 और 6, और हमने फाइंड करना है इन फर्स्ट थ्रो, और सेकेंडली हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो गाइस हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, जो फाइंड करनी है गेटिंग 4, 5 और 6 इन ए फर्स्ट थ्रो एंड 1, 2, 3, 4 इन द सेकंड थ्रो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को थोड़ा बेटर वे से करेंगे, ये दो दो पार्ट्स में करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5 एंड 6। तो बेसिकली टोटल थ्रो जब किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनती है? यस, सैंपल स्पेस क्या बनती है? 6 बनते हैं टोटल। ओके, कौन से बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 6। सैंपल स्पेस 6 है, ठीक है। तो फिर सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। ओके, तो मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो है 6। अब पहले फाइंड करना है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने फाइंड किया मान लो 4, 5, 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5, 6 वो क्या आएगा? 3 नंबर्स हैं और टोटल 6 हैं, तो 3/6 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 नंबर्स हैं आउट ऑफ 6, तो ये 4/6 आ जाएगा। और हमने फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5, 6 इन फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो। यस, तो सेकंड थ्रो में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6 मल्टीप्लाई बाय 4/6। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4, 3 का 12 और 6, 6 का 36, तो ये आ जाएगा आपका 12/36। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, तो इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, तो आगे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। यस, 1/3 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो एक दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड मतलब 2 डाइस का आप फाइंड कर सकते हैं। तो 2 डाइस की पहले सैंपल स्पेस लिख लीजिए। 2 डाइस की मैं सिंगल थ्रो के अकॉर्डिंगली किया था। मैंने सिंगल थ्रो में फर्स्ट डाइस पे मैंने 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर सेकंड थ्रो पे मैंने 1, 2, 3, 4 की निकाल ली। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जहां आप 2 डाइस की सैंपल स्पेस लिख के वैसे भी कर सकते हैं। 2 डाइस की अगर सैंपल स्पेस बनाए तो वो बनती है फर्स्ट डाइस पे 1 और सेकंड पे भी 1, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15 एंड 16। तो ऐसे ही 21, 22 ये याद कर सकते हैं आप कि 2 डाइस जब फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होती है टोटल, ये 31, फिर 41, फिर 51, फिर 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। ऐसे ही बनेगी 52, 53, 54, 55 और 56। मैंने इजी मेथड बताया था, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। यस, गलत नहीं होगा कोई भी मेथड, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 32, 33, 34, 35 और 36, ये बन गई टोटल सैंपल स्पेस। ओके, टोटल सैंपल स्पेस मतलब टोटल जो केसेस हैं वो बनेंगे 36। तो हमारा 12/36 आया था। तो अब यहां देखना इस मेथड से भी आ सकता है, ठीक है। उस केस में मैंने सिंगल थ्रो पे 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर सिंगल थ्रो पे ही 1, 2, 3, 4 की निकाली, दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5, 6 और फर्स्ट थ्रो। तो 4, 5 फर्स्ट थ्रो में हमें 4 वाली लेन चाहिए। ओके, एक तो 4 वाली लेन आ जाएगी, एक 5 वाली लेन और 6 वाली लेन, बाकी नहीं आना, ठीक है। ये लेन और ये लेन और ये लेन फर्स्ट थ्रो, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5, 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, और साथ में कंडीशन क्या है कि 1, 2, 3, 4 ऑन सेकंड। तो मतलब हमें 4 5, 6 फर्स्ट पे लेना है, लेकिन 1, 2, 3, 4 किस पे लेना है? सेकंड थ्रो पे। तो हम यहां तक ही ले लेंगे, ये वाले जो बन जाएगी ये बन जाएगी फेवरेबल आउटकम। तो इनको काउंट करें, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64। तो ये फेवरेबल केसेस बन जाएंगे 12। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो भी इवेंट है वो बन जाएगी 12/36। अगेन सेम आंसर आया।
तो आप दोनों मेथड से कोई भी मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। ये बेसिकली सीबीएसई 2020 में आया गया है, पूछा गया है। यस, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 13। मतलब दो डाइस फेंके गए हैं लगातार और दोनों डाइस में हमने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी या सम ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर फर्स्ट फेज पे बेसिकली जब हम डाई फेंकते हैं तो डाई पे हमें पता ही है 1, ठीक है, ऐसे डॉटेड लगे होते हैं 2, अभी डाई के ही क्वेश्चन चल रहे हैं 1 2 3, ठीक है जी, ऐसे 4 1 2 3 4, और ऐसे ही होता है 5 1 2 3 4 5, और फिर होता है गोटी। ये लूडो खेलते हैं, लूडो में गोटी होती है ना, वही डाई है, ठीक है जी। तो ये ऐसे प्रिंटेड होते हैं डॉट्स उसमें, ठीक है जी। तो ये डॉट्स आ गई, तो ये टोटल जो बन जाते हैं, तो इस तरह ये डॉट्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप इज 13। हमें सम फाइंड करना है 13 आए। तो मैंने अभी सैंपल स्पेस बनाई थी, टू डाइस जब फेंके जाते हैं 11 12 13 14 15 16, ये बनाई थी, और 21 31 41 51 61 और 66 तक चलेगी। अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनेंगे, कितने बनेंगे, 36। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, वो है 36, और हमें चाहिए सम 13। तो 13 मैक्सिमम नंबर जो आता है वो बनता है 66, मैक्सिमम नंबर 66 आता है। तो दोनों नंबर पे सम करें तो वो बन जाता है 12, मतलब 13 तो कहीं सम बनता ही नहीं है। तो फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, फेवरेबल केसेस आएंगे 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0 डिवाइड बाय 36 मींस 0। कहने का मतलब कि सम ऑफ टू डाइस हमें चाहिए था 13, लेकिन मैक्सिमम अगर नंबर चेक करें, मैक्सिमम सिंगल डाइस पे 6 होता है, तो दोनों डाइस पे 6 और 6 उनका सम करें तो वो 12 बनता है, 13 कहीं पे भी नहीं आता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 जो है वो आ जाएगी 0। देखा, बहुत इंटरेस्टिंग सम था। तो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, 8th नंबर सम। A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that the chosen number is, yes, what is the probability that chosen number is, जो लेटर इज कंसोनेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमें पहले पता होना चाहिए कि कंसोनेंट क्या है। तो टोटल नंबर फेवरेबल केसेस, तो टोटल की बात करूं तो गाइस टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, यस, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो बनेंगे टोटल केसेस। तो इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, 26। अब नंबर ऑफ कंसोनेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कंसोनेंट्स कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 5 वॉवल्स होते हैं। तो 5 वॉवल्स अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट से निकाल दें तो वो बन जाते हैं कंसोनेंट, बाकी जो रेस्ट वो कंसोनेंट, तो वो बन जाएंगे 21। 5 हमने 26 से माइनस कर दिए तो 21 बन गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसोनेंट क्या बन जाएगी, 21 डिवाइड बाय 26। तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे से आपने सॉल्व किया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बस ये आपने ध्यान से फोकस करके उसको स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपने आंसर देना है। तो ये बेसिकली सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने रखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यस, 9th क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं पीवाईक्यू। यस, ये फर्स्ट उस पीवाईक्यू की सीरीज में फर्स्ट आज का सेशन है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। If the probability of winning a game is 0.07, किसी गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी है 0.017, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लूजिंग इट, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है, लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो बेसिकली ये कंप्लीमेंट्री है इवेंट। कंप्लीमेंट्री मतलब ना जीते, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है, हमें ना जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो आ जाएगी 1 माइनस जीतने की प्रोबेबिलिटी। हमने जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.07, तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, तो वो आ जाएगी 1 माइनस 0.07। तो जब माइनस करेंगे तो ये 0.93 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी वे से आपने सॉल्व किया। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली सीबीएसई
2017 का क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। Probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apples? Yes, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी ही दी हुई है। देखो कई बार क्वेश्चन आते हैं आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के, लेकिन कई बार आपको प्रोबेबिलिटी दी हो तो नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हो। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा ही है, तो हमें समझना पड़ेगा। तो हमें पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का क्या होता है, नंबर ऑफ, यस नंबर, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ओके, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, जितने भी टोटल आउटकम्स हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है, मतलब टोटल आउटकम दिया हुआ है हमें 900, ओके। तो हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई 0.18, ओके, इक्वल टू 900 टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। और हमें क्या निकालने हैं, रोटन एप्पल्स, मींस हमें नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स निकालने हैं। तो रोटन एप्पल्स निकालने के लिए आप दोनों को, प्रोबेबिलिटी और जो टोटल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.18 मल्टीप्लाई बाय 900। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये बेस अप्रोक्सीमेटली 162 के पास आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये देखा कैसे, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, टोटल नंबर ऑफ जो केसेस थे वो दिए हुए थे, हमें फेवरेबल केसेस निकालने थे। हमने जस्ट वही फार्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी का और टोटल नंबर को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A card is drawn at a random from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting red, neither a red nor a queen. मतलब ये कम्प्लीमेंट्री केस है। बेसिकली ये सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, 2016 में ये क्वेश्चन आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 52 का प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें हमने नीदर रेड कार्ड और नॉर अ क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये कम्प्लीमेंट्री का केस है। तो अगर हम रेड कार्ड और क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो हमारे उसको फिर 1 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले टोटल जो कार्ड दिए हुए हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, वो है 52, ओके, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल केसेस निकालें रेड के, यस फेवरेबल जो आएंगे वो क्या आएंगे, रेड कार्ड और क्वीन कार्ड, रेड और क्वीन। यस, मैं पहले रेड और क्वीन निकाल रहा हूं, फिर नॉट निकाल लूंगा। रेड कार्ड कितने होते हैं, एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। रेड दो तरह के रेड सूट होते हैं, तो बेसिकली 13 प्लस 13 26 रेड कार्ड्स हो गए। और क्वीन, रेड क्वीन कितनी आ जाएगी, दो, तो 2 क्वींस आ जाएगी। तो बेसिकली ये आ जाएगा 26 प्लस 2 मेरा आ जाएगा 28, ओके। तो रेड कार्ड और क्वीन की जो फेवरेबल केसेस है 28 आ जाएगी, ओके। तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी रेड कार्ड और क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 28 डिवाइड बाय 52। तो मुझे फाइंड करनी थी नीदर अ रेड नॉर अ क्वीन, तो मैं इसका कंप्लीमेंट्री कर लूंगा। यस, रेड और क्वीन की कंप्लीमेंट्री केस, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 28 डिवाइड बाय 52। तो इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये आ जाएगा 52 एलसीएम, 52 माइनस 28, तो इसको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 52। तो इसको आगे फिर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 12 बाय 26, और कटिंग कर सकता हूं इसको, 6 2 का 12 और यस 13 2 का 26। तो ये आ गया मेरा 6 बाय 13 मेरा आंसर आ गया। तो देखा गाइस कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो ये था कंप्लीमेंट्री का केस। पहले मैंने मेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी सॉल्व की, फिर मैंने उसको 1 माइनस करके कंप्लीमेंट्री केस को सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप सीबीएसई के बोर्ड में आते हैं तो आपने उसको स्टेटमेंट को प्रॉपर वे से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। तो गाइस ये था आज का सेशन, ये फर्स्ट सेशन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, यस, प्रोबेबिलिटी पर। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ
चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। तो गाइस आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर एक नए सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो आप अगर आपने ट्यूटर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रेपरेशन के लिए, ताकि आपकी प्रेपरेशन सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस पर। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।